महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर आधारित धारावाहिक नेताजी। आइए सुनते हैं दूसरी कड़ी। ब्रिटेन के साथ भारत के संबंधों में अंग्रेजी प्रवाह और वाक्पटुता के महत्व की गहरी समझ रखने वाले जानकीनाथ ने सावधानीपूर्वक अपने बेटे के लिए स्कूल का चयन किया। सुभाष के घर में स्थित यह स्कूल, जहां केवल बांग्ला बोली जाती थी, एक अनोखा वातावरण प्रदान करता था। सुभाष की मां, जो हिंदू धर्म की कट्टर अनुयायी थी, ने उनमें दयालु स्वभाव और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के प्रति समर्पण पैदा किया। सुभाष का पालन पोषण भले ही सामान्य लग रहा हो, फिर भी मिल्टन, काउपर, अर्नोल्ड और शेक्सपियर जैसे प्रतिष्ठित लेखकों की रचनाओं सहित अंग्रेजी साहित्य के प्रति उनके पिता के जुनून ने पूरे परिवार को प्रभावित किया। 1909 में सुभाष और उनके 5 भाइयों ने रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया, जहां उन्होंने न केवल पश्चिमी शिक्षा प्राप्त की, बल्कि उन हिंदू धर्मग्रंथों की शिक्षाओं का भी अध्ययन किया जो आमतौर पर घर पर नहीं सीखे जाते थे। प्रभावों के इस मिश्रण के बावजूद सुभाष अपनी पढ़ाई के प्रति प्रतिबद्ध रहे और अकादमिक रूप से लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते रहे। 1912 में उन्होंने कलकत्ता के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित मैट्रिक परीक्षा में उल्लेखनीय दूसरा स्थान हासिल किया। अपने परिवार के साथ बोस की अप्रत्याशित अनुपस्थिति की खबर ने दुखद संकट पैदा कर दिया, क्योंकि उनके माता पिता इस हृदय विदारक विश्वास से जूझ रहे थे कि उनका प्रिय बेटा उनके बीच से भाग गया है। उनकी भावनात्मक उथल पुथल का बोझ बोस की अंतिम वापसी पर स्पष्ट था, जिससे माता पिता दोनों पूरी तरह टूट गए। उनकी अनुपस्थिति की पीड़ा से उनकी आत्माएं टूट गईं। प्रेसिडेंसी कॉलेज के पवित्र हॉल के भीतर उनका संबंध विकसित हुआ। उनकी आत्माएं आपस में जुड़ गईं और धार्मिक प्रतीकवाद की अलौकिक भाषा के माध्यम से व्यक्त एक दूसरे के लिए शुद्ध और अटूट प्रेम की घोषणा में परिणत हुई। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अपनी साझा प्यास से प्रेरित होकर दोनों ने 1914 की विस्तारित छुट्टियों के दौरान उत्तरी भारत के मनमोहक परिदृश्यों में एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की। उनका उद्देश्य एक श्रद्धेय गुरु की तलाश करना था जो आध्यात्मिक जागृति की दिशा में उनके मार्ग को रोशन कर सके। अफसोस, उनकी खोज मायावी साबित हुई और उनके अभियान के कठिन परीक्षणों के बीच बोस दुर्बल करने वाले टाइफाइड बुखार से पीड़ित हो गए। 1913 में सुभाष बोस अपने 5 सम्मानित भाइयों के साथ कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में विजयी होकर लौटे। ये प्रसिद्ध संस्थान लंबे समय से बंगाल के उच्च जाति के हिंदू सज्जनों के लिए शिक्षा के गढ़ के रूप में प्रतिष्ठित था। दर्शन शास्त्र के गहन क्षेत्र को आगे बढ़ाने का विकल्प चुनते हुए बोस ने खुद को कांट, हेगेल और बर्गसन जैसे सम्मानित पश्चिमी विचारकों के कार्यों में डुबो दिया। इसी अवधि के दौरान उन्होंने अपने विश्वासपात्र और आध्यात्मिक साथी हेमंत कुमार सरकार के साथ एक गहरा रिश्ता बनाया, जिसका बोस की धार्मिक आकांक्षाओं पर प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता। जानकीनाथ और सुभाष के बीच तीखी बहस के बीच सुभाष के प्रिय भाई शरत चंद्र बोस, जो इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई करके लौटे थे, की उपस्थिति ने बढ़ते तनाव को शांत करने में कामयाबी हासिल की। राष्ट्रपति पद पर लौटने पर सुभाष ने खुद को ज्ञान की खोज, कठोर अध्ययन, विचारोत्तेजक बहस और मनोरम छात्र पत्रकारिता में संलग्न कर लिया। फरवरी 1916 में प्रोफेसर एफ ओटन से जुड़ी एक घटना सामने आई, जहां उन पर साजिश रचने या किसी साजिश में भाग लेने का आरोप लगाया गया था। इस घटना से पहले छात्रों द्वारा ये बताया गया था कि ओटेन ने भारतीय संस्कृति के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी और कुछ छात्रों के प्रति आक्रामक व्यवहार किया था। दूसरी ओर ओटेन ने दावा किया कि छात्रों ने उनकी कक्षा के बाहर अस्वीकार्य रूप से जोरदार अशांति पैदा की थी। हालांकि कुछ दिनों बाद 15 फरवरी को छात्रों के एक समूह ने सीढ़ियों पर ओटेन का सामना किया, उसे घेर लिया और घटनास्थल से भागने से पहले उस पर शारीरिक हमला किया। एक जांच समिति की स्थापना की गई,
और हालांकि ओटेन अपने हमलावरों की पहचान नहीं कर सके, लेकिन कॉलेज के एक नौकर ने भागे हुए लोगों में से सुभाष बोस को देखने की गवाही दी, जिससे छात्रों के बीच फैल रहे अधिकारियों के संदेह को बल मिला। परिणामस्वरूप बोस को कॉलेज और कलकत्ता विश्वविद्यालय दोनों से निष्कासित कर दिया गया। इस घटना से कलकत्ता में शोक की लहर दौड़ गई और बोस का परिवार बहुत दुखी हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति आशुतोष मुखर्जी को बोस के पारिवारिक संबंधों के कारण दबाव का सामना करना पड़ा। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद सुभाष बोस का निष्कासन 20 जुलाई 1917 तक जारी रहा, जब कलकत्ता विश्वविद्यालय के सिंडिकेट ने उन्हें दूसरे कॉलेज में अपनी शिक्षा जारी रखने की अनुमति दी। उन्होंने सफलतापूर्वक अपना B.A. पूरा किया और 1918 में दर्शनशास्त्र में ऑनर्स के साथ प्रथम श्रेणी की डिग्री हासिल की और कलकत्ता विश्वविद्यालय के सभी दर्शनशास्त्र के छात्रों में दूसरे स्थान पर रहे। वर्ष 1921 में अंतिम परीक्षाओं में भारत में प्रतिष्ठित भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय इतिहास और एक भारतीय भाषा में दक्षता सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को एक कठोर घुड़सवारी परीक्षण के माध्यम से अपने घुड़सवारी कौशल का प्रदर्शन करना आवश्यक था। इन विषयों की कठिन प्रकृति के बावजूद सुभाष बोस, जो स्वयं एक कुशल सवार थे, अविचलित रहे और उनका मानना था कि प्रतिष्ठित ICS भारतीय सिविल सेवा प्राप्त करना उनकी मुट्ठी में है। हालांकि जैसे जैसे अगस्त 1920 से 1921 के महीने सामने आए, सुभाष को अपनी अंतिम परीक्षा देने के निर्णय के बारे में अनिश्चितताएं सताने लगी। चिंतन के इस समय में सुभाष और उनके पिता, साथ ही कलकत्ता के जीवंत शहर में रहने वाले उनके भाई शरद चंद्र बोस के बीच कई हार्दिक पत्रों का आदान प्रदान हुआ। शरद को संबोधित ऐसे ही एक पत्र में सुभाष ने इस मामले पर अपने गहन आत्मनिरीक्षण का प्रदर्शन करते हुए अपने विचारों और चिंताओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। आपने सुनी महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर आधारित धारावाहिक नेताजी की दूसरी कड़ी। तीसरी कड़ी के लिए आगे का वीडियो देखें। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।